Electrolytic cell is the cell where the electrical energy is supplied to carry out a non-spontaneous reaction. ऐसा chemical reaction जिसे करवाने के लिए we have to give the external energy in the form of electrical energy. इस तरह का जो सेल होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि एक सब टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, electrolytic cell, it is a setup where the two electrodes of same element, दो इलेक्ट्रोड सेम एलिमेंट की एक ही ग्लास बीकर में डिप की होगी इन सेम इलेक्ट्रोलाइट, एंड जो रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस दैट रिएक्शन कैन नॉट अकर बाय इट्स ओन, रिएक्शन खुद नहीं होगा। इन ऑर्डर टू कैरी द रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द मीन ऑफ अ बैटरी। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप देखें, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, एक ही एलिमेंट की दो इलेक्ट्रोड जो है वो सेम इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्टन स्टेट होगा इलेक्ट्रोलाइट का उसमें डिप किए होंगे, तो यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड इस तरह से बना लेंगे। एंड अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने जो दो इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से बनाए हैं कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़ा सा थिक है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो थिन है, तो हम इसे थोड़ा और भी थिन बना सकते हैं। इवन वी कैन डू लाइक दैट कि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास दैट इज ओनली दिस मच थिक, इतना ही थिक है। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है, जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये खुद इस जो सेटअप तैयार किया है, एक ग्लास वेसल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए हैं एक एक्वस या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। अब जो रिएक्शन है दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस रिएक्शन cannot be carried by itself. Then what we have to do, हमने ये जो दो इलेक्ट्रोड है इन दोनों को एक्सटर्नल बैटरी के साथ ज्वाइन करना है। जो ये वाला जो मैंने थिन इलेक्ट्रोड लिया है दैट इज द कैथोड, जो थिन है दैट इज कैथोड, और जो थिक इलेक्ट्रोड है दैट इज द एनोड। ये हमने क्या ले लिया है दैट इज एनोड, और ये कैथोड। जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लिंक किया होगा और जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लिंक किया है। मींस जो दोनों इलेक्ट्रोड है विद द हेल्प ऑफ अ वायर, कैथोड जो कि थिन इलेक्ट्रोड है उसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करना है और जो एनोड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे जो बैटरी हमने ये बैटरी का सिंबल यहाँ दिखा दिया है, एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, ये कैथोड है। अब व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा एनोड है ये कौन से टर्मिनल के साथ ज्वाइन है, पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब यहाँ पे किस तरह के आयन्स आएंगे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव के साथ ज्वाइन है। जो कैथोड है वो नेगेटिव के साथ, यहाँ पे कौन से आयन आएंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन है। और इसके पास कौन से आयन्स आएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन है। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टू इलेक्ट्रोड्स है, two electrodes, they may
may not of same element. मैक्सिमम सेम एलिमेंट ही होती है, बट दे कैन बी ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट. बट द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों इलेक्ट्रोड सेम एलिमेंट के. एनोड, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. एनोड इज इम्प्योर फॉर्म. एनोड क्या है? इम्प्योर form of the element. कैथोड कैसा है? कैथोड रोड जो है that is a pure form of the element. Same aqueous और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है. दोनों के लिए दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है. यहाँ पे कैथोड ज्वाइंट विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी. जो भी एक्सटर्नल सोर्स रहा होगा उसके साथ जो नेगेटिव पार्ट रहा होगा उसमें कैथोड ज्वाइन है. एंड दिस रिएक्शन इज कैसा रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन अपने आप नहीं होगा और बाहर जो कोई भी सोर्स है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो सप्लाई की जा रही है. तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज हैपनिंग इन द सेम बीकर. एंड रिडॉक्स रिएक्शन अकर इन सेम कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. दो इलेक्ट्रोड है. एंड दिस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दिस सेटअप इज यूज्ड टू प्यूरिफाई स्पेशली एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एलिमेंट जो किसी और मेथड से प्रॉपर्ली प्यूरिफाई नहीं होते. बाय दिस मेथड मैनी मेटल्स कैन बी ऑब्टेन इन इट्स प्योर फॉर्म. सो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस is used to get the pure form of the element. So बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो किसी और मेथड से बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं आते, हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से लेके यूज करके प्योर फॉर्म में लेके आ सकते हैं. एनोड मैंने यहाँ पे थिक बनाया बिकॉज वो इम्प्योर मेथड है. जब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ सप्लाई होगी, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में, जो इलेक्ट्रोलाइट ये वाली है, इसमें जो भी आयन होगा तो वो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे. और जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे. तो यहाँ पे जब वो एनोड पे आएंगे दे विल लूज इट्स चार्ज, वो चार्ज लूज कर जाएंगे. और जो पॉजिटिव है जब वो कैथोड पे आएंगे वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे विल लूज इट्स चार्ज. या उनके ऊपर जो आयन है दे विल नो मोर आयन रहेगा ही नहीं. तो यहाँ पे दो रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है और वो एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है, रिडक्शन हाफ. और यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है. सबसे बेस्ट यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट
कैसा रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, किस तरह से रहेगा, दैट इज oxidation in the term of electrons we are saying the loss of electrons, so कैसा हो जाएगा, that is copper and copper solid state में है, क्या हो जाएगा, that is copper aqueous stage में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और अगर हम कैथोड की बात करें, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ कैसा रहेगा, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल या हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट इज कैसा रहेगा, कॉपर है, यहाँ पे वो सेकेंड आयनिक स्टेज में अवेलेबल है और एक्वस फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, देन वी आर सेइंग दैट रिडक्शन मींस द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गए एंड इट विल कन्वर्ट बैक टू कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से जो मेटल हमने इम्प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया है एंड वी विल गेट इन अ प्योर फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सेल और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम मेटल, मे बी नॉट सेम बट सेम मेटल इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, और रिएक्शन जो है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू start a non-spontaneous chemical reaction, means we are using electrical energy into chemical energy, that is known as electrolytic cell. And when we are supplying the electricity, there is the division of or partition or decomposition of electrolyte into the negative and positive ions. The negative will move towards the anode and the positive will move towards the cathode. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी और जो सिस्टम है हमारा, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल।